जो सीख लेता है वो कहीं से भी सीख सकता है। और भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन है अपने आप में वो इतना महान है कि उस महान पुरुष के इस पृथ्वी पर जन्म लेने से ये पृथ्वी पवित्र हो गई। एक गरीब से परिवार में जन्मे उन भीमराव अंबेडकर जी के माता का साया उनके बचपन से ही उड़ गया था और मध्य प्रदेश का वो गांव उनको 8 साल 7 साल के बाद में ही छोड़ना पड़ा। महाराष्ट्र चले गए और जब महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में उनको कोई किराए पर मकान नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो महार जाति से आते थे। लेकिन जैसे तैसे करके उनके पिता ने उनको पढ़ाया और पढ़ाया भी कैसे? जब कक्षा में गए पढ़ने के लिए तो अध्यापक ने कक्षा में एंट्री नहीं दी। जो कक्षा का गेट था उस गेट पर बाहर बैठ करके भीमराव अंबेडकर जी पढ़ा करते थे। अध्यापक ने पूछा आपको कुछ समझ आता है? अंबेडकर जी ने कहा इंटरव्यू ले लो। और जब उनको बुलवाया गया बोर्ड पर तो बच्चे अपने बैग उठा करके अपने खाने का सामान उठा करके कक्षा से दूर हो गए, अलग हो गए, कहीं उनकी परछाई उनके ऊपर ना पड़ जाए। उन महान भीमराव अंबेडकर जी ने इतना संघर्ष अपने जीवन में किया कि एक बार एक कुएं में उन्होंने जब पानी पी लिया तो इतनी मार पिटाई की लोगों ने कि तू दलित है, कैसे तूने इस कुएं का पानी पिया। लेकिन देखिए जरा उस महान पुरुष का संघर्ष। वही व्यक्ति जब बड़ा होकर के एक साहू महाराज के पास जब पहुंचे तब उन्होंने उनको थोड़ा पैसा दिया और उनके मन की भावना को जाना। कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि बड़े असुर अधम अभिमानी। और उनसे रुपया पैसा लेकर के भीमराव अंबेडकर जी इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए। इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने पढ़ाई की, इंटर, बीए, एमए, वकालत, जहां की बीएससी, एमएससी तक की डिग्री, पीएचडी तक की डिग्री उन्होंने धारण कर ली। और जब वहां से वकील बन करके वो आए तब उन्हीं के ऑफिस में जिनसे पैसा लेकर के गए थे उन्होंने अपने यहाँ एक छोटी सी नौकरी पर रख लिया। क्या दशा रही भारत लौटने के बाद भी कि उनका एक चपरासी भी अगर भीमराव अंबेडकर जी को एक फाइल देता है तो दूर से फेंक करके मानता है कि वो अपवित्र है, वो एक दलित समाज से आते हैं। इतना संघर्ष सहा। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी यही नहीं रुके। भीमराव अंबेडकर आप समझिए कितनी ये क्रूरतियां इस समाज में जन्म ले चुकी थी। भला उन अंग्रेजों का भी कहना चाहेंगे कि उन्होंने उन क्रूरतियों को सुधारने का प्रयास किया। जब भारत में दलित समाज को यह अधिकार नहीं था कि महिलाएं यहां से घुटनों से नीचे तक के वस्त्र नहीं पहनती थी, ये अधिकार दिलवाया उन्होंने। भीमराव अंबेडकर जी दलित समाज से उस समाज से आते थे जिस समाज को लोग अपने यहाँ काम पर नहीं रखते थे। जब उनको रोजगार नहीं मिलता था, जब बीमार पड़ जाते थे डॉक्टर इलाज उनका नहीं कर पाता था क्योंकि वो दलित समाज से आते थे। आप समझिए क्या किया, क्या क्या कितना संघर्ष सहा उन्होंने। और वो दिन याद करो जब 1932 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी भाग लेने के लिए गए। 4-5 संतानें भीमराव अंबेडकर जी को थी उनकी पत्नी से, जिनमें से 4 की मृत्यु हो चुकी थी। और जब आखिरी संतान उनकी बीमार पड़ी थी, चौथी संतान जो 4 की मृत्यु हुई, जो बीमार वो पड़ गए थे, तो उसी समय में भीमराव अंबेडकर जी को वहां जाना था लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। लेकिन पता चलता है कि उनका बेटा बीमार है। घर से निकल पड़े, बेटा बीमार है। तो रास्ते में जब जाते हैं तो जाते जाते फिर से सूचना भी ये भी मिल जाती है कि आपका बेटा मर चुका है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने विचार किया कि अगर आज मैंने अपने कदम रोक दिए तो इस समाज में कभी सुधार नहीं आ पाएगा। और अंबेडकर जी पूछे वहां द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और वहां के प्रधानमंत्री ने उनको कमल अवार्ड से सम्मानित किया। हालांकि उसका विरोध हुआ और ऐसे महापुरुष भीमराव अंबेडकर जी रहे। आप बताइए जरा कि लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने दलित वर्ग के वो मसीहा थे, उन्होंने दलित वर्ग के लिए कार्य किया। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि उन्होंने इंसानियत के लिए कार्य किया भीमराव अंबेडकर जी ने। इतने महान व्यक्ति जिन्होंने एक पुस्तक लिखी रिपब्लिक ऑफ रुपया, और उसी पुस्तक से प्रेरित होकर के भारत में आरबीआई की स्थापना हुई। भीमराव अंबेडकर जी वो व्यक्ति जिन व्यक्ति के प्रयासों से भारत का संविधान लिखा गया, वो व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिखना जानते थे, 9 भाषाओं का ज्ञान था। समाज
हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन रुकना नहीं है। ये बात हमें भीमराव अंबेडकर जी सिखा करके गए हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्या आप भी दहाड़ना चाहते हैं? आज भारत भर में तमाम कोचिंग संस्थाएं चली हुई चल रही हैं। एक छोटी सी संस्था हम भी चला रहे हैं, आप सभी मुझसे परिचित हैं, लेकिन मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा कि मैं भी इसी छोटी सी संस्था में पिछले 8 वर्षों से अध्यापक के पद पर रहा हूं। छोटे से जीएस और हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, और जितना मेरा ज्ञान है मैं मानता हूं कि उसी ज्ञान से मेरे पढ़ाए हुए लगभग 300 साढ़े 300 अभ्यर्थी हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं। और मुझे खुशी तब होती है, देखिएगा, इंसान शरीर से बड़ा नहीं होता, इंसान शरीर से बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है अपने विश्वास से, अपने कर्मों से। कल यूपीएसआई का रिजल्ट आया और उसमें हमने इतनी मेहनत से इस कोचिंग संस्थान परिवार में पढ़ाया, मात्र 17 या 18 बच्चे थे, और उसमें से इस कोचिंग संस्थान ने 9 बच्चों को पास कराया। 9 बच्चों। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, कि खाली बैठे बैठे तेरे हाथ का हम कुछ आएगा, तो रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, और चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि डायरेक्टर सर आए और वो आपको थोड़ा मोटिवेट करें, भीमराव अंबेडकर जी के बारे